आज की टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज की जो टॉपिक है वो क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अगेन सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अगेन क्या है, सिंपल टॉपिक है। अगेन इसका बैकग्राउंड देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ ए एंड बी पार्टनर्स थे इन शेयरिंग रेशियो व्हाट 3:2। तो ये ए और बी का क्या है? ओल्ड रेशियो। सी एडमिट हो रहा है। तो अगेन सोचिए ए एंड बी ने कितना बिजनेस, कितने इयर्स तक बिजनेस दौड़ा है? 10 इयर्स। उसके बाद किसको एडमिट कर रहा है? सी को। तो डेफिनेटली अब रेशियो तो बदल जाएगा। तो इस रेशियो को क्या बोल रहा हूं? न्यू रेशियो। तो ए एंड बी वर पार्टनर्स फॉर दी 10 इयर्स। रेशियो कितना था? 3:2। अब उन लोग किसको एडमिट कर रहे हैं? सी को एडमिट कर रहे हैं एंड उनकी प्रॉफिट शेयरिंग बदल गई है 2:1:2। अब देखो, सोचो जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उस दिन इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी थी। क्या खरीदी थी? बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपीस की। और जिस दिन ये एडमिट हो रहा है सी, उसी दिन ये बिल्डिंग की वैल्यू है 20 लाख रुपीस। तो मैं एग्जांपल क्या ले लिया हूं? ए एंड बी जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की। जिस दिन सी को एडमिट कर रहे हैं, उस दिन इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितनी है? 20 लाख रुपीस। कितनी है? 20 लाख रुपीस। तो आई होप, देखिए ये जो भी 10 लाख का इंक्रीज है, जो भी ये 10 लाख का अप्रिसिएशन है, ये जो भी 10 लाख का अप्रिसिएशन है, ये तो तब का है ना जब सी पार्टनर था ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो 10 लाख है ना, ये ओल्ड पार्टनर्स में बंटना चाहिए। और किस रेशियो में बंटना चाहिए? ओल्ड रेशियो। क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या है? ओल्ड रेशियो। तो देखिए, अगर आप ये 10 लाख की बिल्डिंग को रीवैल्यू नहीं करते हो 20 लाख में, और ये 10 लाख की अगर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते हो, तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप जब ए एंड बी ने ये बिल्डिंग खरीदा था 10 लाख, जब सी एडमिट होगा तो उनको ये बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि 10 लाख का अपना क्या प्रॉफिट्स है, और ये ए एंड बी जब पार्टनर्स थे उस वक्त के दौरान का है। तो इट शुड बिलोंग टू होम? ए एंड बी। बट अगर आप ये मिस आउट कर जाओगे तो देखो प्रॉब्लम क्या आएगी। ए एंड बी पार्टनर्स थे, सी इन हो गया। तो सोचिए ये जो बिल्डिंग है ना, अगर आप इसको रीवैल्यू नहीं करते हो, अगर ये प्रॉफिट्स अगर आप कैलकुलेट नहीं करते हो, तो होगा क्या कि सोचिए आपने ना सी के पार्टनर होने के बाद ना ये बिल्डिंग मार्केट में ना 20 लाख में बेच दी। तो सी पार्टनर बनने के बाद अगर आप ये 20 लाख में इस बिल्डिंग को क्या कर दोगे? अगर आप बेच दोगे, तो देखिए पहले तो क्या होता है, ये A:B में ये जो 10 लाख की प्रॉफिट थी किसमें बढ़ जानी चाहिए थी? A:B कितना में? 3:2। यानी कि प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 6 लाख:4 लाख। लेकिन अगर आप इसको रिवैल्यू नहीं करोगे, अगर आप इसको रिवैल्यू नहीं करोगे, तो होगा क्या कि ये जो बिल्डिंग है वो कब बिक जा रही है? फिर तो सी के आने के बाद, और उसके बाद रेशियो कितना है, और उस वक्त ये प्रॉफिट आएगी ना, तो ऐसे बढ़ जाएगी 4 लाख:2 लाख:4 लाख। तो यहाँ पे देखो ए को कितने का नुकसान हो गया? 2 लाख। बी को यहाँ पे कितने का नुकसान हो गया? 2 लाख। और यहाँ पे देखो सी को कितना का फायदा हो गया? 4 लाख। तो इसीलिए जैसे ही वो एडमिट होगा ना, आपको ये बिल्डिंग 10 लाख की है, पार्टनर को बोलना पड़ेगा नहीं भैया ये तो बिल्डिंग कितनी है? 20 लाख। और ये जो 10 लाख की प्रॉफिट आ रही है, ए एंड बी अपने आप में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते नहीं हो तो क्या होगा कि ये बिल्डिंग तो आगे चली जाएगी। तो सी पार्टनर बनने के बाद ये बिल्डिंग कहां पे चली जाएगी? और आगे चली जाएगी। एंड तब इसमें जो भी प्रॉफिट्स आएगा, तब तो सी भी पार्टनर आएगा। तो सी में भी आपको बंटवारा करना पड़ेगा, A:B:C। और ये कितना हो जाएगा? 4 लाख, 2 लाख एंड व्हाट 4 लाख। तो ए को नुकसान हो जाएगा, बी को नुकसान हो जाएगा, सी को क्या हो जाएगा? अननेसेसरी फायदा हो जाएगा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, इसी डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, जैसे ही पार्टनर एडमिट होगा ना, तो अपने सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज पे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस निकाल लेंगे। सी जब एडमिट होगा तभी निकाल लेंगे कि कौन सा असेट बढ़ा है, कौन सा असेट घटा है, कौन सी लायबिलिटी बढ़ी है, कौन सी लायबिलिटी घटी है। और इससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हो रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट्स भी ओल्ड पार्टनर्स में होगा, तो लॉसेस भी किसमें होगा? ओल्ड पार्टनर्स। ताकि आके जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस वजह से ना ए बी को कोई प्रॉब्लम आएगी, ना सी को अननेसेसरी कोई गेन आएगी। इसीलिए अपने क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम देख लो क्या है? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड प्लीज रिमेंबर, आपका ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है या ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट है, इट विल सिंपली बिहेव एज अ पीएल अकाउंट इन क्लास 11। तो जो क्लास 11 में पीएल अकाउंट जिस वे से बिहेव करता था, वैसा ही अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या देखेंगे? बिहेवियर देखेंगे। तो इट इज नथिंग बट अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ क्लास 11। आई होप इस साइड आप इनकम लिखते थे पीएल अकाउंट में, और इस साइड क्या लिखते थे आप? कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस लिखते थे। तो यहाँ पे इनकम या प्रॉफिट्स आ जाती थी, और यहाँ पे आप क्या निकाल लेते थे? नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे आप क्या निकाल लेते थे? नेट लॉस।
तो ये क्लास 11 का देख लीजिए। राइट हैंड साइड में इनकम या क्या आ जाती थी, प्रॉफिट्स आ जाती थी, इनकम या प्रॉफिट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता था, एक्सपेंसेस या लॉसेस। और पीएल अकाउंट में यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलता था और यहाँ पे क्या निकलता था, नेट लॉस। अगेन देख लीजिए, आई होप अगर असेट्स बढ़ेगा तो कमाई हो जाएगी, तो असेट्स जो भी बढ़ेगा आप यहाँ पे लिख देना। असेट्स बढ़ेगा किस साइड में लिख देना, इनकम या प्रॉफिट साइड में। आई होप असेट्स बढ़ना, संपत्ति बढ़ना से कमाई होती है। दूसरी, आपकी कोई लाइबिलिटी आपको कम पे करनी है, लाइबिलिटी आपको क्या करनी है, कम पे करनी है, तो उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। तो दो वे से फायदा हो सकता है, असेट्स के बढ़ने से और लाइबिलिटी के घटने से। तो फायदा किस साइड रखते हो, पीएल अकाउंट के राइट हैंड साइड में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी राइट हैंड साइड में रख दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेट्स डिक्रीज से नुकसान हो जाएगा और लाइबिलिटी बढ़ने से भी आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वो किस साइड रख दो आप, पीएल के डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब यहाँ पे पीएल अकाउंट कौन सा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई होप इट्स ओके। तो जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इट विल सिंपली बिहेव एज अ व्हाट, पीएल अकाउंट। तो जो भी फायदा है, जो भी ये फायदा है, इनकम किस साइड है, देख लीजिए दो फायदा है, इंक्रीज इन असेट एंड व्हाट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। और नुकसान क्या है, डिक्रीज इन असेट्स एंड व्हाट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसका नाम बदल दो, नेट प्रॉफिट है ना, इसका नाम बदल दो। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट में कर देता हूँ, प्रॉफिट्स आती है यहाँ पे रिवैल्यूएशन। और यहाँ पे नेट लॉस की जगह क्या आती है, रिवैल्यूएशन, बट क्या होगा यहाँ पे, लॉसेस आएगा। एंड अगेन अभी बात हुई थी, ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस बिलोंग्स टू होम, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये जो भी असेट का बढ़ोतरी हो रही है या असेट में क्या हो रही है, गिरावट, या सेम थिंग फॉर लाइबिलिटी, तो उससे जो भी मूवमेंट हो रही है, इट बिलोंग्स टू दी ओल्ड पार्टनर्स। तो जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होगा, अगेन किस रेशियो में बांट देना, ओल्ड रेशियो। किस में बांट देना, ओल्ड रेशियो। तो अपना ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। तो देख लीजिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। आई होप यहाँ पे डेबिट होगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है ना। तो डिक्रीज इन असेट्स इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको मैं हटा देता हूं, ये तो आपको समझ में आएगा, तो मेरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है, और ये पीएल अकाउंट को भी हटा दे रहा हूं। आई होप इट्स ओके। डेबिट, रिवैल्यूएशन, क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड में दो आइटम्स आएगी, डिक्रीज इन असेट्स एंड व्हाट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इंक्रीज इन असेट्स एंड व्हाट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो आई होप ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन लॉसेस इज नथिंग बट व्हाट, नेट प्रॉफिट्स एंड नेट लॉस। देखिए, इसका अगर अपने जर्नल बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार जर्नल पूछते हैं, तो जर्नल एंट्रीज, पहले बोल रहा हूं इंक्रीज इन असेट्स की। अब देखो, क्लास 11 में इंक्रीज इन असेट्स को क्या करते थे, डेबिट। तो असेट्स को अगेन मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। और आपको फायदा हो गया, फायदा होने से डेफिनेटली प्रॉफिट क्या हो जाता था, क्रेडिट। और यहाँ पे प्रॉफिट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये इंक्रीज इन असेट्स की एंट्री हो गई। तो असेट्स बढ़ गया तो डेबिट, एंड व्हाट, आपको फायदा हो गया तो जो भी फायदा को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रिवैल्यूएशन। तो इसकी जर्नल हो चुकी है इंक्रीज इन असेट्स। वैसे भी देख सकते हो, ये क्या है, बाई है। आई होप आपको पता है, लेजर में ये बाई होता है और यहाँ पे क्या होता है, टू होता है। तो बाई का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो देखिए, इस असेट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। देख लीजिए, मैं कलर पेन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे बाई किया हुआ ना, बाई का मतलब क्या, असेट्स को डेबिट में रखो। देखो, असेट्स को डेबिट में रख दिया हूँ। एंड क्रेडिट में क्या रखोगे, तो जो अकाउंट का नाम होगा वही रखोगे। अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे ही देखिए, डिक्रीज इन असेट्स, असेट्स गिरने से, डिक्रीज इन असेट्स, तो क्या कर दो, टू असेट्स। एंड लॉस हो गया, तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस क्या होता है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। तो अगेन ये वाला भी हो गया। देखिए, तो टू का मतलब क्रेडिट है, तो देखिए मैंने यहाँ पे टू असेट्स कर दिया। टू का मतलब क्या है, टू असेट्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। एंड डेफिनेटली डेबिट में क्या चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में क्या चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप लेजर अकाउंट देख के भी जर्नल बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं जर्नल बनाऊं, इसका अगर मैं जर्नल बनाऊं, सोचिए ये कौन सा है, इंक्रीज, कौन सा लिया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी का। अगर यहाँ पे देख के बनाओ, बाई साइड में लाइबिलिटी है, बाई का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो सॉरी, बाई साइड में तो डेबिट हो जाएगा, तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बाई का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला कर रहा हूं। तो ये बाई का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो लाइबिलिटी डेबिट हो गया, तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो आपका अकाउंट है। तो आपका अकाउंट कौन सा है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो ये मेरी हो गई 3 जर्नल एंट्रीज। तो ये मैं कर दिया ए, ये मैं कर दिया बी, और ये क्या हो गया सी। चौथा क्या बचा है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी। चौथा क्या बचा है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो देखिए ये रहा इंक्रीज। टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। तो टू लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो, और डेफिनेटली ऊपर क्या आ जाएगा फिर? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी अकाउंट का नाम है। और ऐसे भी देख सकते हो इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी 11 में क्या होती थी? क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होती थी? तो देख लीजिए क्रेडिट कर दिया हूं। इंक्रीज इन लाइबिलिटी से लॉस हो गया, लॉसेस को अगेन क्या कर दिया? डेबिट। तो इधर आप क्लास 11 का वो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग सोच के क्या बना सकते हो? जर्नल्स बना ही सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो? बस लेजर अकाउंट देख के भी बना सकते हो। ई देखिए जो भी प्रॉफिट्स आएगा, जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स आएगा, तो वो किस में बढ़ जाएगा? तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कमाते कमाते तो क्रेडिट है, उसको बांट दो। तो रिवैल्यूएशन को बांट रहा हूं, ये कौन सी रिवैल्यूएशन है? प्रॉफिट्स को बांट रहा हूं। अगेन किस में बांटना है? टू ओल्ड पार्टनर्स। टू ओल्ड पार्टनर्स विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो प्रॉफिट्स आया, तो प्रॉफिट्स कमाते समय तो क्रेडिट, इसको बांट दो अब, क्योंकि इट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स। तो जो क्रेडिट था उसको मैंने क्या कर दिया? डेबिट करके मैं बांट रहा हूं अमंग ओल्ड पार्टनर्स। और लॉस आएगा तो रिवर्सल एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स टू व्हाट? रिवैल्यूएशन। तो वैसे लॉसेस क्या होता है? डेबिट। अब लॉसेस को बांट रहा हूं, तो रिवैल्यूएशन अगेन डेबिट करके लॉस क्रिएट करते हैं। उन लॉसेस को अगर बांटना है तो रिवैल्यूएशन को क्या करूंगा? क्रेडिट। अगेन ये ओल्ड पार्टनर्स का मतलब कौन सा रेशियो होगा? ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे 6 एंट्रीज दी हुई है आपकी। तो देख लीजिए, एक इंक्रीज इन असेट, एक डिक्रीज इन असेट। देख लीजिए, एक इंक्रीज इन असेट, एक डिक्रीज इन असेट, एक इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट्स ऐसे क्रेडिट होता है, बांटते समय प्रॉफिट्स को क्या कर दो? डेबिट कर दो। एंड लॉसेस वैसे तो क्या होता है? डेबिट होता है। यहाँ पे बांट रहा हूं तो लॉसेस को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। सो प्लीज रिमेंबर, प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉसेस क्रिएट करने के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट, उनको बांटने के लिए उल्टा। प्रॉफिट क्रेडिट होके खड़ा है तो डेबिट होके बांट दो, लॉसेस डेबिट होके खड़ा है तो क्रेडिट होके बांट दो। ठीक है, इसके ऊपर अपने को अब सम्स करना है, बट आई होप क्लियर इट्स ओके। आप इसको कॉपी करके रख लो।